Hello everyone. So today we will be looking at the lead codes question number 704 which is binary search. तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. Given an array of integers nums which is sorted in an ascending order and an integer target, write a function to search target in nums. If the target exists, then return its index, otherwise return -1. You must write an algorithm with big O of log n runtime complexity. अच्छा, सबसे पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा ट्रांसलेट करके समझ लेते हैं. हमें एक नम्स गिवन है, अरे जो कि अरे है इंटीजर्स की, और एक हमें इंटीजर टारगेट गिवन है. ठीक है, तो हमने फाइंड जो टारगेट है ना, उसको हमने नम्स के अंदर फाइंड करना है. अगर हमें वो मिल जाता है, हमने जिस इंडेक्स पे अवेलेबल है वो इंडेक्स रिटर्न करना है, अदरवाइज़ हमने -1 रिटर्न करना है. और जो मेन बात है इस क्वेश्चन की वो ये है कि हमने उसको इस टाइम कम्प्लेक्सिटी के अंदर रहते हुए करना है, बिग ओ ऑफ लॉग एन. ठीक है, तो हम इसको अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमें ये एक अरे दी गई है. ठीक है, और हमारे पास टारगेट जो है वो है 9 के इक्वल. ठीक है, तो हमने ना इस अरे के अंदर से 9 को फाइंड करना है. तो हमारा जो एक ट्रेडिशनल मेथड होता है वो है कि हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे और हर एलिमेंट के ऊपर आइट्रेट करेंगे अरे के, और हम एवेंचुअली हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे. अगर नहीं, हमें अरे में आंसर ही नहीं मिलेगा तो हम -1 रिटर्न कर देंगे. ठीक है, तो लेकिन जो इसमें हमारे पास इसका जो मसला है वो ये है हमारे पास कि अगर हमारे पास जो टारगेट है ना वो हमारे एलिमेंट अरे के एंड पे अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल ये तो एक छोटी अरे है, इसके अंदर कितने 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं. ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास बहुत बड़ी अरे है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 50,000 एलिमेंट्स की एक अरे है, और हमारा जो एलिमेंट है वो एंड पे पड़ा हुआ है, 50,000 उसका जो है वो इंडेक्स है. ठीक है, तो अब हमने उसको 1 बाय 1 चेक करने लग गए, तो वो हमें 50,000 जो उसका इंडेक्स है वहाँ तक पहुँचने के लिए 50,000 एलिमेंट्स को चेक करना पड़ेगा. तो इससे हमारा जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, टाइम एक्सीड कर जाएगा, टाइम कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. ठीक है, तो इसका जो बेटर हमारे पास सोल्यूशन है जो हमें हमें चाहिए वो ये है कि हम इसके अंदर बाइनरी सर्च को हम फिर इंट्रोड्यूस करते हैं, हम उसको यूज़ करते हैं. अच्छा, बाइनरी सर्च क्या होती है? सबसे पहले ना हमारे पास जो एक अरे है हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये अरे है, हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. ये हमारा जो है वो मिड पॉइंट बन गया, यानी थ्री एलिमेंट्स इधर हो गए, 3 एलिमेंट्स इधर हो गए. ठीक है, तो हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट लेना है जो 0th इंडेक्स से स्टार्ट होगा. ठीक है, ये 0 है, जो है 0th इंडेक्स पे, और ये हमारा एंड पॉइंट है. ठीक है, जो अरे का एंड पॉइंट होगा हमने उसको अरे एंड के इक्वल कर देना है, और ये हमारा है मिड. ठीक है, अब हमने ऐसा करना है, कुछ ऐसा टेक्निक लगानी है कि अब ये वाले, अब हमने फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 9 को ही फाइंड कर रहे हैं. ठीक है, अब इन एलिमेंट्स को अगर हम चेक करेंगे तो ये तो हमारा टाइम वेस्ट है, हमें कोई फ़ायदा ही नहीं है इनको चेक करने का. ठीक है, तो फिर हम ऐसा करेंगे कि हम जो मिड है ना इससे आगे वाले एलिमेंट्स को चेक करेंगे, तो हमें यहाँ पे 3 चेक्स करने पड़ेंगे, 1 2, और बल्कि 3 चेक्स भी नहीं, 2 चेक्स करने पड़ेंगे और हमें ये आंसर मिल जाएगा. ठीक है, और अगर इसी तरह हमारे पास यहाँ पे कहीं अवेलेबल होता, फॉर एग्जांपल हमारा टारगेट 3 के इक्वल होता, तो हमें ये वाले एलिमेंट्स को चेक करने का तो फ़ायदा ही नहीं था. तो हम इनको यहाँ पे ही चेक करके, तो आपको आइडिया समझ आ गया होगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं. ठीक है, अब हम इसको अगर हम ऐसे देखें कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो नम्स का मिड है, मिड पॉइंट, वो इक्वल हो जाता है टारगेट के. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे उसका इंडेक्स, मिड को रिटर्न कर देंगे जो मिड होगा. ठीक है, ये हमारा एक केस, इसमें 3 केसेस बनते हैं. ठीक है, उसका फर्स्ट केस ये है कि अगर हमारा जो मिड है वो टारगेट के इक्वल हो जाएगा तो हम तो मतलब वो मिड को रिटर्न कर देंगे. ठीक है, वो उसका इंडेक्स हो जाएगा. ठीक है, अब हमारे पास दूसरा केस आ जाता है. दूसरा केस क्या है हमारे पास? दूसरा केस हमारे पास ये है कि हमारा नम्स जो है, जो मिड है वो टारगेट से छोटा है. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ना, ये हमारी अरे है, ये हमारा मिड है, हमारा टारगेट छोटा है मिड से, यानी इस एरिया में लाई कर रहा है. तो हम क्या करेंगे, हम जो है ना एंड वाला जो एंड है, अभी हमारा एंड ये है. ठीक है, हम यानी एंड पूरे यहाँ तक लूप चला रहे हैं,
लेकिन हमें इनको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम जो अपना एंड है ना उसको हम यहाँ पे कर देंगे 3 की जगह पे, ठीक है। एंड इज़ इक्वल टू मिड -1। इसको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा और, कि ये हमारा जो टारगेट है वो उससे छोटा है मिड से। ये हमारा मिड था, हमने फॉर एग्जांपल 3 को फाइंड करना है, ठीक है। अब हमारा एंड 11 है, 11 को चेक करने का फ़ायदा नहीं, हम जो हमारा एंड पॉइंट है ना उसको हम रिमूव करके यहाँ पे कर देंगे एंड, ठीक है। अब वो इस जो है ना एरिया के अंदर, सिर्फ इस एरिया के अंदर सर्च करेगा और हमें एवेंचुअली हमारा एंड पे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह एक जो थर्ड केस है वो हमारा ये होगा, सॉरी, जो हमारा थर्ड केस है वो हमारा ये होगा कि हमारा नम्स मिड जो कि है वो ग्रेटर देन टारगेट है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, स्टार्ट को इक्वल करेंगे मिड +1 के, ठीक है। सेम है वही, अगर हम यहाँ पे हमारा जो है एलिमेंट इधर लाई कर रहा है तो हम स्टार्ट से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम मिड के यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये इधर इधर वो चेक कर लेगा, ठीक है। अब हम इसको ज़रा इम्प्लीमेंट करते हैं कोड में, ठीक है। तो कोड लिखते हैं। सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल लेंगे स्टार्ट का, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, और हम इसको कहाँ तक, अब एक एंड ले लेंगे। एंड क्या होगा, नम्स डॉट लेंथ -1, ठीक है। अब हम वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, स्टार्टिंग से लगाएंगे जब तक स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड नहीं हो जाता, ठीक है। तब तक ये हमारी लूप चलेगी और हम हर बारी स्टार्ट को या एंड को हम अपडेट करते रहेंगे, जिससे हमारा जो एलिमेंट्स हैं वो अरे के वो कम होते जाएंगे जिनको हमने चेक करना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे मिड निकालना है, मिड फाइंड आउट करना है। मिड हम कैसे फाइंड करेंगे, स्टार्ट को और स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाय 2। अच्छा, अब हमने यहाँ पे एंड माइनस स्टार्ट क्यों लिखा है, ताकि हम इंटीजर ओवरफ्लो से बच सकें, ठीक है। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं ना तो वो इंटीजर कवर नहीं कर पाता उनको, इसलिए हम इसको अगर इससे माइनस करेंगे तो एवेंचुअली हमारा आंसर क्या है, स्टार्ट प्लस एंड वही बनेगा। तो हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर वही होगा, ठीक है। हम उसको मतलब 2 में डिवाइड कर लेंगे एक अरे को, ठीक है। फिर हम यहाँ पे चेक लगाते हैं, इफ़ नम्स मिड इक्वल टू टारगेट, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न मिड, ये हमें उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा। एल्स इफ नम्स ऑफ मिड इज़, मिड का जो नम्स का जो मिड है वो लेस देन टारगेट है, ठीक है। इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम स्टार्ट को इक्वल मिड +1, ठीक है। और जो हमारा एंड केस है उसको एल्स में रख देते हैं कि अगर जो कि मिड है वो ग्रेटर देन है टारगेट से, तो फिर हम एंड को अपडेट करेंगे, एंड इज़ इक्वल टू मिड -1, ठीक है। और उन्होंने हमें कहा हुआ है कि अगर हमें इंडेक्स नहीं मिलता, यानी वो अवेलेबल ही नहीं है, तो हम रिटर्न करेंगे -1, ठीक है। तो अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। हमारे टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो गए हैं, ठीक है। दैट्स इट। अब हम इसको सबमिट करते हैं। सो यस, हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी के विद इन बिग लॉग ऑफ एन के अंदर आंसर कंप्लीट हो गया है। दैट्स इट।